मिस्टर मोदी, अगर दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर दोबारा कोई प्लान करोगे तो हमें तैयार पाओगे, और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। मिस्टर मोदी सुन लो, दोबारा जहरियत की तो फिर मुंह की खाओगे, जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। सिंतास मुआहदे के खिलाफ सोचना भी मत। नीलम जहलुम प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा तो पाकिस्तान इंडिया के बगलेहार समेत सारे डैम उड़ा देता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत को दो टोक पैगाम। पसरूर छावनी में भारत से फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों से मुखातिब होकर कहा, आपने 1971 की जंग का बदला चुका दिया। भारत की थानेदारी का बुत पाश पाश हुआ, गुरूर खाक में मिल गया। आज पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जो इज्जत आपने बढ़ाई और पाकिस्तान का जो वकार बढ़ाया, उसके लिए मेरे पास मौजू अल्फाज नहीं कि मैं किस तरीके से बयान कर सकूं। पाक फौज और फजाइया ने पलट कर और झपट कर अंधेरी रात को चांदनी रात में बदला। राफेल को फेल, दुश्मन के जहाजों को तबाह, भारत की पूरी ब्रिगेड को बर्बाद करके रख दिया। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और महारत पर कॉलम लिखे जाएंगे। वजीर आजम का तीनों मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। नरेंद्र मोदी, आओ जंग की आग को खत्म करें। वजीर आजम की भारत को मरबूत डायलॉग की पेशकश। ये भी बता दिया, मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा, सिर्फ मीठा मीठा हप हप नहीं करने देंगे। भाषण मत दो। 71 में मुक्ति बाहिनी किसने बनाई? समझौता ट्रेन पर हमला किसने किया? आज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कौन कर रहा है? कुलभूषण यादव कौन है? वो किसकी जासूसी कर रहा था? भारतीय वजीर आजम को दहशतगर्दी के वावेले पर करारा जवाब। 78 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक मुकम्मल फतह जो है, फैसला कुन फतह जो है अल्लाह ताला ने अता की है। ये जवान जो हैं, ये हमारे फ़ौजी जवान ऑफिसर्स जो हैं, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे हमारी आज़ादी की ज़मानत है, हमारी सरज़मीन की हिफाजत की ज़मानत है। ये कौम की इज़्ज़त और आबरू के मुहाफ़िज़ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में CMH का दौरा। भारतीय जौहरियत से जख्मी जवानों और शहरियों की इयादत। दुश्मन को दोबारा जौहरियत की कोशिश पर पहले से भी सख्त जवाब देने का पैगाम दे दिया। सदर मुमलिकत का वज़ीर दाखिला के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय जौहरियत में जख्मी अफराद की इयादत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल जाकर भारतीय ड्रोन के हमले में जख्मी मेहनत कश की इयादत की। तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत कर दी। स्पीकर अयाज सादी का CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का CMH लाहौर का दौरा। भारतीय हमलों में जख्मी अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। 6 और 7 मई को भारतीय जौहरियत के दौरान जख्मी होने वाले अफवाज पाकिस्तान के मजीद 2 सपूत शहीद। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की मजमूई तादाद 13 हो गई। सियालकोट में भारतीय जौहरियत में शहीद तालिबे इल्म हाफिज फरहान की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय हमले में जख्मी पाक फौज के जवान अरसलान सादिक का चकवाल में अपने गांव पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बहादुर जवान वतन का दिफा करते हुए कोटी के महाज पर शेल लगने से जख्मी हुआ था। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार को हवाले किया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह दुश्मन की कैद से वतन वापस आ गए। नफरत का शिकार नहीं होना। और आप देखो कि वो शुहदा की जो यादगारें जिनको आग लगाई गई, जिनको जलाया गया और कौम को तरगीब दी गई कि उन शुहदा की यादगारों को जलाओ, उनको आग लगाओ, उनके ऊपर खड़े होकर जूतों समेत छलांगे लगाओ, तो आज उन्हीं शुहदा की कुर्बानियों की वजह से,
और जो लोग बयान मरसूस में शहीद हुए, अगर वो शहीद ये कुर्बानियां ना देते तो आज जंग में फतह हमें कहां से मिलती। पाक फौज ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, हमें अपनी फौज पर फख्र है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, तलबा से नफरत की सियासत का शिकार ना बनने की अपील। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance, is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension, the way it was drawn up. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता, न ही कोई फरीक एकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म कर सकता है। सदर वर्ल्ड बैंक ने वाजे कर दिया, दोनों फरीकैन के इत्तेफाक से ही मुआहिदे का खात्मा मुमकिन है। सिंतास मुआहिदे में वर्ल्ड बैंक का किरदार सहूलतकार का है। अजय बंगा का बयान। मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। पाकिस्तान के सामने घुटने क्यों टेके, ट्रंप ने जंगबंदी क्यों करवाई, भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की नरेंद्र पर सवालात की बौछार, पाक भारत कशीदगी पर भी जवाब तलब। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी का अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय खारजा पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका करार दे दिया। बेगुनाह मारे गए हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे भारतीय सरकार का हाथ है, रॉ का हाथ है, आईबी का साथ है और पूरी इंडियन आर्मी का साथ है इसमें। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी खामोश रहता हूँ, मेरी ज़मीर अभी ये इजाज़त नहीं देता है। घर का भेदी लंका ढाए, भारतीय फौजी ने पहलगाम वाक़े में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने का भांडा फोड़ दिया। मजीद खामोश नहीं रह सकता, ज़मीर मलामत करता है, भारतीय फौजी फट पड़ा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। जबलपुर हाईकोर्ट का मुतासिब वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कांग्रेस के कारकुनों का भी विजय शाह के घर के बाहर एहतजाज, नाम की तख्ती पर कालक मल दी। बीजेपी रहनुमा ने सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निजाम तबाह होने की गवाही भारत के अंदर से आ गई। भारतीय मीडिया ने मोदी के झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर उल्लंघन में बिहार के एक लाल शहीद हो गए। बता दें कि सिवान के रहने वाले राम बाबू सिंह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ऑपरेट करते थे। जब उनकी शहादत की खबरें मिली तो सबकी आंखें नम हो गई। राफेल की डील मोदी के गले की हड्डी बन गई। अरबों रुपए की हेरा फेरी का इंकशाफ। फ्रांसीसी तैयारों का सौदा करोड़ों डॉलर्स के किकबैक पर तय पाया। भारतीय मीडिया ने मोदी के करीबी दोस्त बिजनेसमैन सुशन गुप्ता को गड़बड़ घोटाले का मोहरा करार दे दिया। अंबानी ने भी खूब माल कमाया। हुकूमत ने सीबीआई की तहकीकात पर पर्दा डाल दिया। LOC पर रहने वाले भारत के हमलों से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में जोरा और शाहकोट में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय जाहरिया से उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डटकर मुकाबला करते रहेंगे, मुतासरीन का आज़म। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की गोलाबारी से मुतासर इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। भारत को अमली तौर पर शिकस्त फाश हो गई। मोदी को उसके घर में घुसकर मारेंगे, चौधरी अनवारुल हक ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए एंटोनियो गुतरेस के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत तनाज़ा कश्मीर हल कराने की ख्वाहिश का इजहार।
तुर्क सदर ने पाकिस्तान के साथ अखवत व भाईचारे और सच्ची दोस्ती को पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में रजब तैयब एर्दोगान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम इंतहाई अहम है, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन, बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लामी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। Also welcome the ceasefire between Pakistan and India, and we hope it will usher for more peace and stability. We commend the efforts made by the government, and here we also commend the decision taken by President Trump yesterday for lifting the sanctions on Syria. सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। रियाद में खलीज ताउन कौंसिल इजलास में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और भारत की क़यादत को तनाज़ात के हल की कोशिशों का पैगाम। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशें लायक़े तहसीन करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की थी। ट्रंप ने जौहरी ताकतों की जंग में लाखों करोड़ों अमवात का खदशा जाहिर किया था। In the future, we'll continue that progress by adding more countries to the Abraham Accords. We have the 4, and I think they're going to be filling up very rapidly. Biden didn't do anything because he never did anything about anything. अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान से डील चाहते हैं, लेकिन तेहरान को मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी जंग खत्म करना होगी। मुआहिदा इब्राहिमी में जल्द मजीद ममालिक के शामिल होने की पेशगोई। हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रियाद में शामी लीडर सदर अल-शरा की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का दमिश्क के खिलाफ कई दिहाइयों से जारी पाबंदियां जल्द खत्म करने का ऐलान। कतर और अमेरिका के दरमियान बोइंग तैयारों का सबसे बड़ा तारीखी मुआहिदा। अमीर कतर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोहा के शाही महल पहुंचने पर अमरीकी सदर का पुरतपाक खैर मकदम। भारत की सारी चालें नाकाम। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को भारतीय मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के लिए रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। 30 जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 13.9 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। बजट से मुतालिक वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज। कोयटा में मुनीर मेंगल रोड में रैली पर दस्ती बम हमला। एक शख्स जाँ बहा, 10 अफराद जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंकने के बाद फायरिंग भी की। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। के लोग न सिर्फ दलेर हैं, गैरतमंद हैं और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़े हैं। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए। दोबारा से पूरी एक कौम मुत्तहद हो जाए, जो उन्होंने पीटीआई को ऑफर की। दोबारा से हम सारे इख्तलाफात खत्म करके सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है। जो नया पाकिस्तान की बात, जो मैं कह रहा हूं अब बन गया नया पाकिस्तान इस वॉर के बाद, इसके बाद हमें अपनी यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की पे काम करना चाहिए। भारतीय जौहरियत के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। शर्जील नामे मन का तमाम जमातों को माशी महाज पर आगे ले जाने के लिए मुत्तहद रहने का पैगाम। वजीर आजम की जानिब से इख्तलाफात भुलाकर मिल बैठने के बयान का खैर मकदम। भारत के खिलाफ जंग में जीत पर सिंध हुकूमत आज यौम तशक्कुर मनाएगी। कराची का 7वां इजले से रैलियां सीवीयू पर निशाने पाकिस्तान पहुंचेंगी। मारूफ गुलकार मिली नगमे पेश करेंगे। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तफसीलात बताती। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीरियों का पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा।
मराकश, अलजायर, तुर्की, तेवंस और दीगर इस्लामी मुल्कों के नौजवानों की भी शिरकत। जंग वालों ने राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे J-10C का इंसानी मॉडल बना दिया। दरबार सुल्तान बाहू पर हजारों अफराद का पाक फौज को खराजी तहसीन। दोस्त मुल्कों से भी इज़हार तशक्कुर। फिजा ला इलाहा के नारों से गूंजती रही। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की इजाजत दे दी। पुलिस की 9 मई के 12 मुकदमात में जेल में तफ्तीश की भी इजाजत। अदालत ने 26 मई तक रिपोर्ट भी तलब कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट का बानी PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मौलिद से चेकअप कराने का हुक्म। अडियाला जेल हुक्काम की स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नोशकी में कत्ल 2 भाइयों की रहीम यार खान में नमाज जनाजा अदा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमरान और इरफान रोजगार के लिए बलूचिस्तान गए थे। लवाहिकीन का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में कार नहर में जा गिरी। 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक। 7 माह की बच्ची की तलाश जारी। कर्क में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 4 अफराद जान से गए। बाजोड़ में वजीर आजम के मुशीर मुबारक जेब के घर पर हमला। मुल्जिमान ने घर के दरवाजे को बम धमाके से तबाह कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में CTD की कार्रवाई। कलदम लश्कर जंगवी का कारिंदा गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद, बैटरी और डेटोनेटर बरामद। सखर में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन। 12 मगवियों को बाजियाब करा लिया। डाकू मगवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से मुकाबले में 3 डाकू जख्मी। कराची के इलाके FB एरिया में बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके ठिकाने लगाने जा रहे थे। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। सेवन पुलिस ने माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना ज्यादती का वाकया 8 रोज कबल पेश आया था। इजरायली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। 1 रोज में 70 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी इदारे के सरबराह ने इजरायल को गजा में इमदाद की रसाई में रुकावट करार दे दिया। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में गजा में इंसानी अलमी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। आलमी दौरे सऊदी अरब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नींद से बहुत तंग किया। बार बार पलकें झपकते और सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महकमे मौसमियात ने अगले 3 से 4 रोज में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 20 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री बढ़ सकता है। 15 से 19 मई तक वस्ती बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL मैचेस के लिए पाकिस्तान वापसी। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स के बाद जनूबी अफ्रीका के वैन डोसन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को NOC मसाइल का सामना। PCB के कीवी बोर्ड और खिलाड़ियों से मुज़ाकरात जारी। PSL के बकिया मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त दोबारा शुरू। कीमत 650 रुपए से 3000 रुपए मुकर्रर। क्वालिफायर और एलिमिनेटर्स की टिकट 1000 से 6500 में दस्तयाब। फाइनल की कम से कम कीमत 1500 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए में मिलेगी।
कौमी व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के बाद टेस्ट टीम के कोच की तैनाती पर गौर। मिसबाउल हक और सरफराज के नाम जेर गौर। जैसन गिलेप्सी के मुस्ताफी होने पर हेड कोच की जिम्मेदारी आर्जी तौर पर आकिब जावेद को सौंपी गई थी। शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाए जाने का इम्कान। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के दिलचस्प मुकाबले। सीविया ने लॉस पल्मास को 1-0 से शिकस्त दे दी। जिरोना की विलाडोलिड के खिलाफ 1 गोल से कामयाबी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेटे ने भी इंटरनेशनल फुटबॉल में एंट्री दे दी। 15 साला रोनाल्डो जूनियर अंडर 15 टीम में वालिद की 7 नंबर शर्ट पहनकर मैदान में उतरे। जापान के खिलाफ 4-1 से कामयाबी।